जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने अमेरिका के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। याद रखिएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने क्वाड लीडर्स के साथ नहीं की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मार्को रूबियो के साथ नहीं की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अ, अपने जो एम्बेसी है, वहाँ पे आके की है। सो इट मीन्स दैट द क्वाड लीडर्स डिडंट स्पीक टू द मीडिया। This is the first thing. Only statements have been released. और जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स ने रिलीज की है। और इसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं बंद की। ये ट्रेड तो पाकिस्तान ने बंद की है। अब सवाल ये पैदा होता है, उनकी ये बात ठीक है कि ये ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की थी, लेकिन पाकिस्तान ये तो कई दफा कह चुका हुआ है ना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। उस पे तो इंडिया नहीं बोलता। अच्छा, ये बात भी ठीक है, डॉक्टर जयशंकर ने ये बात भी सही ठीक की है कि इंडिया चाहता था कि भारत को एमएफएन स्टेटस मिले, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस मिले, ताकि जो ट्रेड, वो कुछ नेगेटिव आइटम्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव आइटम्स होती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम लगे। ठीक है जी। सो मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस जब आप देते हैं, तो इट मीन्स कि इस मुल्क के साथ हमने कारोबार करना ही करना है। तो वो पाकिस्तान ने नहीं दिया, तो वो कहते हैं हमने भी विड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने नहीं दिया, गलत किया। मैं इस बात पे आई सब्सक्राइब दिस थ्योरी, बट एट द सेम टाइम भारत ने क्या किया इस सिलसिले में? क्या भारत ने कहा है, जो पाकिस्तान ने बार बार बात की है, आए ताल्लुकात को ठीक करें? तो जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो भारत कहता है बात ही नहीं करनी। जब हम ये कहते हैं कि आए पाकिस्तान के अंदर, तो वो आप आते नहीं हैं। जब पाकिस्तान आपको बुलाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप कहते हैं मैं बायलैटरल्स नहीं करूंगा वहां पे। तब तो आप हर चीज में हमें दूर रखते हैं, और अमेरिका में बैठ के ये कह रहे हैं कि नहीं जी, अब पाकिस्तान जो है वो, उसके साथ हम बात ही नहीं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्या डॉक्टर जयशंकर से कहा गया, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हमने बांग्लादेश का इशू उठाया है। अगर बांग्लादेश का इशू उठाया है, तो हो सकता है पाकिस्तान का भी इशू आया हो। सवाल पैदा होता है। और क्या किया उन्होंने बांग्लादेश पे? यकीनन बांग्लादेश की शिकायत लगाई होगी। जी, वहां पे माइनॉरिटीज के, वो शिकायत ही कहते हैं उसको, बंगाली कहेंगे शिकायत है जी, हमारी लगा रहे हैं। देखे ना, क्या किस्मत के, क्या खिलाड़ी, क्या नज़ारे हैं। एक साल पहले इंडिया बांग्लादेश के गीत गाता था, 3 साल पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के गीत गाता था। आज इंडिया बांग्लादेश की शिकायतें लगा रहा है, हम अफगानिस्तान की शिकायतें लगा रहे हैं। एनी हाउ, सो द पॉइंट इज कि बांग्लादेश की वो कहते हैं जी हमने शिकायतें लगाई हैं। उन्होंने कहा है डॉक्टर जयशंकर ने कि बांग्लादेश का इशू उठा और हमने उस इशू को उठाया। क्या डिस्कस किया होगा डॉक्टर जयशंकर ने? अगर मैं सवाल करूं आपसे, सोचें डॉक्टर जयशंकर ने क्या बात की होगी। डॉक्टर जयशंकर ने एक ही बात की होगी। डॉक्टर जयशंकर ने एक ही बात की होगी, और ये की होगी माइनॉरिटीज का ख्याल रखें, वहां पे इलेक्शन करवाएं, वहां पे इलेक्शन करवाएं, और ये जो सेटअप है इसकी छुट्टी कराएं। सो ये है वो चीज, इसे कहते हैं आप अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, वक्त से पहले प्रोजेक्ट करना, प्रमोट करना अपने आप को, अपने केस को पेश करना। ये चीज मैं कहता हूं, ये चीज हम करते नहीं है। अब इंडिया, देखिए डॉक्टर जयशंकर आखिरी एक हफ्ता भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जाने से पहले वहां रहे, और जब ट्रांजिशन हो रही है तब वहां पे हैं। तो अमेरिका के लिए दी इंडिया के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री कौन सा हुआ? अमेरिका हुआ ना। पूरे एक महीने में 15 दिन तो डॉक्टर साहब अमेरिका रहते हैं, जो अभी की सिनेरियो है। इस एक महीने में, पिछले एक महीने से लगा लेना साहब, पिछली 24 से लेके इस 24 तक, 5 दिन पिछले महीने के, 5 दिन ये, 10 दिन रह ही गए ना, 12 दिन। तो फिर बात सही है। फिर मैं बिलावल को कहता हूँ कि बिलावल इतना ज्यादा अमेरिका जाता है, अगर डॉक्टर जयशंकर को इतना जाना पड़ता है, जब इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम तो फिर जारी बात है बहुत पीछे हैं। सो इट मीन्स कि ये चीज है।
लेकिन एक और चीज आपने नोट की कि डॉक्टर जयशंकर एंड मार्को रूबियो ने मीडिया से बात नहीं की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फर्स्ट, दे वर नॉट कंफर्टेबल इनफ एट दिस मोमेंट। सेकंड, देयर वाज नॉट नथिंग कंक्रीट। थर्ड, इट वाज अ फर्स्ट मीटिंग, दे शुड हैव स्पोकन विद मीडिया। या तो मार्को रूबियो कंफर्टेबल नहीं थे, मार्को रूबियो वाज अ न्यू इन द पोजीशन, तो वो समझते थे कि अगर मैं भी बोला तो सवाल आ सकता है ये वो, खास तौर पे इनफॉर्मल इमिग्रेशन का। तो मेरा ख्याल है इवन इंडिया मे नॉट हैव suggested it right now that we don't want to give answers to this particular on this particular topic. So मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान की तो, अब पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या बात की होगी? ज़ाहिर बात है डॉक्टर जयशंकर जब पाकिस्तान की बात करेगा तो टेररिज्म की करेंगे, और तो कोई टॉपिक उनको नहीं मिलेगा ना, टेररिज्म ही मिलेगा। और क्या मिलेगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब जब पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं तो उसमें सबसे प्राइमरी जो एजेंडा डॉक्टर साहब का होगा वो टेररिज्म होगा। और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि दे आर नॉट गोइंग टू टॉक विद वो जॉइंट मीडिया डिस्कशन नहीं हुई। और उन्होंने कहा, लेकिन ये जो बात उनसे मीडिया को पूछनी चाहिए थी कि क्या आपको पाकिस्तान ने दोबारा अप्रोच नहीं किया कभी? जब आपने 370-35A को रिवोक किया तो क्या पाकिस्तान कोई स्टेप ना लेता? पाकिस्तान के पास देखिए मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही। डिप्लोमेटिकली हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक तरफ आपने स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक यानी कि इलेक्शन से पहले स्ट्राइक करके इलेक्शन जीत गए, बाद में आपने जो है वो 370-35A रिवोक कर दिया, कश्मीर का आपने स्टेटस बदल दिया। आप क्या चाहते हैं कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे बात की जाए? यही सवाल है ना, कि हम जो मर्जी करें, तुम बस हाँ करो। तो इसी चीज का तो रौला है। पाकिस्तान यही तो कहता है कि हम इंडिया को इस खित्ते में पुलिसमैन नहीं बनने देंगे। ये पाकिस्तान की एक ओपिनियन है। इस बात के ऊपर तो अमेरिकन, चाइनीज, दुनिया की सारी ताकतें पाकिस्तान को कह रही हैं कि ये ना करो। इस चीज से तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटता। एक इंडिया के ऊपर जब भी पाकिस्तान बात करता है वो कहता है पैरिटी होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, न्यूक्लियर के ऊपर वो कहता है कोई बात नहीं होगी। ये जो न्यूक्लियर के ऊपर बात करते हैं ना पाकिस्तान के, वो कहते हैं इसके ऊपर कोई बात नहीं होगा। सो ये चीज है, मैं समझता हूँ। सो लेट्स सी कि इसमें फर्दर क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर का बाद में मीडिया के आके डिस्कस करना, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि डॉक्टर जयशंकर would have wanted to have this conversation with Marco Rubio। हो सकता है ये उनको ज़्यादा फायदा होता, लेकिन वो नहीं की उन्होंने नहीं की। जो बोल रहे हैं डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं, मार्को रूबियो कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है ना जी। ऊपर से वो डॉक्टर ये भी कहा कि आगे जयशंकर साहब के, जी हम रशिया से तेल लेंगे। उन्होंने कहा है कि हर कंट्री को ये सॉवरन राइट है कि वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करे। सो जैसे फॉर एग्जांपल, अब जो ट्रम्प ने जो जयशंकर पे बात की है, ठीक है जी, वो कहते हैं ये मैं नहीं, ट्रम्प ने कहा है कि हमने WHO छोड़ा, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट छोड़ा। वो कहते हैं इसके ऊपर आई लीव इट एट दैट, ये उनका अपना मसला, मैं इस पे नहीं बोलूंगा। ये उनका अपना मसला है। अब वो इंडिया कह रहा है जी कि हम इस रिलेशनशिप को अमेरिका के साथ हायर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। इट वुड हैव बीन वेरी वंडरफुल अगर मार्को रूबियो, और अब मैं वो जिसे कहते हैं, जारी बात है, जयशंकर साहब थके होंगे सारे दिन के भाग भाग के, मुलाकातें कर करके, बल्कि रात तो नहीं हुआ तो दिन है, तो कल उनकी मुलाकातें हुई होंगी। तो अब ये चीज़ें देखते हैं कि हाउ इट फर्दर गोज। बट जिसे कहेंगे ना कि बांग्लादेश की भी शिकायत लगा दी, पाकिस्तान की भी लगा दी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जी जिसके ऊपर मैं बोला हूँ, और ये सवाल आया, वहां भी जिस जर्नलिस्ट ने सवाल किया है कि पन्नू का जो मर्डर केस है उस पर कोई बात हुई है? पन्नू के मर्डर केस के ऊपर कोई बात हुई है?
ठीक है जी, कोर्ट केस के ऊपर उन्होंने कहा जी इशू डिडंट जो है इशू वाज नॉट डिस्कस्ड, इशू वाज नॉट डिस्कस्ड। तो मैं तो कह रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर पन्नू को लेके चले गए हुए हैं पिछली दफे। मेरा तो ये व्यू है। वैसे वहाँ पे जो सहाफ़ी थे मैं उन सहाफ़ियों में से कुछ को जानता हूँ बड़े अच्छे से। दरअसल मैं आई डोंट डू दिस, बट अगर मैं वो उन सहाफ़ी तक ये सवाल पहुँचाता कि आप डॉक्टर साहब से पूछें तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस होना था। एनीहाउ ऑब्वियसली दैट्स नॉट माय जॉब एंड नॉट माय पर्पस, ओनली टाइम विल टेल कि ये क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और सो ये अब चीज़ नज़र आ रही है कि ये बांग्लादेश की भी डिस्कशन हो गई, पाकिस्तान का भी उन्होंने कह दिया। शायद पाकिस्तान का सवाल आया हो अंदर, शायद। अगर सवाल आया होगा तो अमेरिका की क्या व्यू होगा? अमेरिका का ये व्यू हो सकता है कि वो कहें कि जी पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन करें। देखें, लास्ट टाइम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिकन इंडियंस ने स्नब कर दिया था कि सॉरी हम ये नहीं करेंगे। इस दफ़ा क्या अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि एटलीस्ट आप नॉर्मलाइजेशन करें, तो हो सकता है कोई ऐसी बात ही हो जाए, कोई पता नहीं। एक्सेंट्रिक सी पर्सनालिटी है, वो कुछ भी कर सकती है। कोई वो जिसे कहते हैं ना कोई पता नहीं है। ठीक है जी। और आप डॉक्टर जयशंकर कितना एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को कि जी क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी, दैट वाज ए मैसेज। द डे रूबियो टुक ओथ, उसी दिन मीटिंग हो जाना ये चाइना के लिए मैसेज है। ठीक है ना जी। और अब सबसे बढ़ के इंडियंस इस चीज़ पे खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहला दौरा इंडिया का करें। वो चाहते हैं ये, क्योंकि महीना डेढ़ तो लग ही जाना है। मेरे ख्याल है डेट इन्होंने तय कोई नहीं की, इन्होंने डेट तय नहीं की। और क्वेश्चन यही है कि अगर अगर सुनने में तो यही आया कि क्या नाम है उसका, जो है ट्रम्प वहाँ जाते हैं जो पैसे ज़्यादा देता है। मतलब वो सऊदी अरब पिछली दफ़ा इसलिए गए थे, उन्होंने कहा इन्होंने अरबों डॉलर का असला खरीदा है। हो सकता है कि जब फिर वो कहें कि आओ तुम्हें हम फिर अरबों डॉलर का असला दें, हमारे पास आओ, आओ तुम्हें दें असला, आओ 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 खरीदो हमें असला और लो पैसे। सो लेट्स सी, जिसे वो कहते हैं ना ये डॉक्टर जयशंकर इस चीज़ को बड़ा मज़ा ले रहे हैं कि ट्रम्प चाहते थे कि हम जो है वो आए और बैठे वहाँ पे, ये उनकी मर्जी थी। ठीक है। और मैं एज ए स्पेशल एनवॉय आया हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी के। ठीक है जी। सो डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने तगड़ी बातें की हैं, लेकिन बांग्लादेश के हवाले से मैं वैसे ज़ाती तौर पे मैं यू नो मेरी एक ज़ाती तौर पे ये राय है, ठीक है जी। मुझे लगता है कि दी अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे डॉक्टर जयशंकर इतने खुश नहीं हैं। इतनी वो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। दैट्स माय असेसमेंट, आई मे बी रॉन्ग। मेरी असेसमेंट ये है कि डॉक्टर जयशंकर इतने खुश नहीं हैं मार्को रूबियो के स्टाइल से। एक तो मैंने कहा था जिस तरह उन्होंने हैंडशेक किया, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ नहीं की, बल्कि उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। या मेरा ख्याल है कि वो समझते होंगे कि अभी चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट हान इधर ही मौजूद हैं और हम चाइना के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करना शुरू कर दें, तो इट डज़न्ट लुक नाइस। ठीक है। सो ये चीज़ एक हो सकती है या एक सी चीज़ है। बहरहाल एक दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग, वो जिसे कहते हैं ना सेट ऑफ इवेंट्स है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट डॉक्टर जयशंकर का ये कहना कि ट्रेड नहीं हुई, दैट गिव्स अ मैसेज। ट्रेड नहीं वो पाकिस्तान ने बंद की है, ये बात सही है, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद कोशिशें की हैं, ये डॉक्टर साहब ने बात मेंशन नहीं की। मैं समझता हूँ पूरी बात उनको करनी चाहिए, आधी बात नहीं करनी चाहिए। ये पूरी बात करेंगे तो तभी जाके पता चलेगा, आधी बात से मज़ा नहीं आएगा।
पूरी बात उनको जाके रेज करनी चाहिए। आधी बात से स्वाद नहीं आना डॉक्टर साहब, आधी बात से स्वाद आपको भी नहीं आना और हमें भी नहीं आना। सो पूरी बात करें ताकि दुनिया को भी ये पता चले कि आपने भी को अब इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, या आप अब आगे चलना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि दोनों मुल्कों के जो सोसाइटीज़ हैं मिलें। वो तो सवाल फॉलो अप करता ना, लड़का जो बंदे जिसने सवाल किया है उसे कहता यार क्रिकेट पे क्यों आप नहीं गए फिर? अगर ट्रेड की बात है तो क्रिकेट में भी तो नहीं आए, उस पे आप क्यों नहीं आए? अगले दिन मैं कहीं बैठा हुआ था इधर पाकिस्तान में, पता नहीं कहाँ पे, किसी आई थिंक किसी जगह पे था, मुझे याद नहीं आ रही। तो वहाँ पे ये सवाल उठा कि a nation that doesn't want to play cricket with us, how we can talk कि जी वहाँ उनके साथ हमारे फॉरेन पॉलिसी इश्यूज सॉल्व होंगे या बाकी मसले होंगे। हालांकि मुझे पता चला था कि सर क्रीक इधर उधर जो है वो इंडियंस कोई हलचल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम। बहरहाल दिस क्वेश्चन कि उनको इंडियंस को थोड़ा इंगेज करें कि भाई आप उन इंटरनेशनल मीडिया उनसे सवाल पूछे कि आप क्रिकेट भी नहीं खेलते, आप ने तमाम रास्ते भी डिस्कनेक्ट कर दिए हैं और एक नारा टेररिज्म टेररिज्म का मारते रहते हैं आप, उससे तो यू हैव टू मूव ऑन विद दिस, क्योंकि टेररिज्म से तो पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, दुनिया तो टेररिज्म से तो हम मुतासर हैं। हमले यहाँ पे होते हैं, बातें आप करते हैं कि जी टेररिज्म इज, तो वो सारी बात है कि वो इंडिया ने इतना ओवर यूज कर दिया टेररिज्म को कि नाउ इट हैज बिकम अ पोलिटिसाइज्ड क्वेश्चन। इट्स अ पोलिटिसाइज्ड क्वेश्चन फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे ये लगता है कि ये एक पोलिटिसाइज्ड चीज है। एंड द मोर इंडिया टॉक्स द मोर इट विल गेट पोलिटिसाइज्ड। एंड पाकिस्तान की तो एक खूबी है कि पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता ना, ये तो कुछ भी नहीं करता, ये नहीं बोलता। आप इसको जो मर्जी कहें, बुरा कहें, भला कहें, अच्छा कहें, ये कहें, वो कहें, बोलते ही नहीं। वो कहते हैं नहीं भाई सानू कहते रहो, सानू अच्छा लगता है, हमारे खिलाफ बातें करें हमें अच्छा लगता है, हम नहीं जवाब देते, शरीफ बच्चे जवाब नहीं देते। मुझे तो यही नज़र आता है। लेट्स सी कि पाकिस्तान इस पर क्या आंसर करता है। फॉरेन ऑफिस के, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ये सवाल पूछा जाएगा आज या कल। अब जब भी मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कल पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जुमेरात को। तो वो नए स्पोक्स पर्सन है हमारे दोस्त हैं अब्बास साहब, वो उनसे पूछेंगे मीडिया वाले कि सर बताएं कि इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की है। तो वो यही कहेंगे कि जी वो इसलिए बंद की थी कि उन्होंने 370-35 ए रिवोक कर दिया, यूनिलैटरल चीज़ें कर ली, हमारे साथ जो बायलैटरल मुआहदे थे उनकी पासदारी नहीं की, तो हम ये वो है, ठीक है। और उसके बाद कहेंगे कि जी हमने एफर्ट्स की बायलैटरल की, वो नहीं मानी, क्रिकेट की नहीं मानी, तो हम क्यों फिर ट्रेड फिर कहाँ रह जाती, दिस एंड दैट। मतलब ये बातें सुबह उन्होंने, मुझे याद है, आई एम 200% श्योर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है वो करेंगे। मुझे वैसे, मैं पता नहीं क्यों, मैं इफ़ आई विल बी समवेयर इन दीज लाइंस, मैं थोड़ा टेम्परेचर उठा दूं, टेम्परेचर उठा के थोड़ा पुश बैक करें। अभी वही टेम्परेचर उठाते हैं, वही आपको पुश करते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ बैठ के फैसला करते रहते हैं, हाँ जी उन जवाब दिए, उनकी जवाब देना, उन लिख लो जवाब, ए फलाना कर लो, तुम गाना कर लो। मतलब दैट शुड, इट शुडंट बी डन दिस वे, इट शुडंट हैव बीन डन दिस वे। मेरी तो दैट्स माय असेसमेंट, आई मे बी रॉन्ग। पीपल दोज हु आर रनिंग अफेयर्स दे आर बेटर इक्विप्ड विद द कंटेम्परेरी नॉलेज, जो सिचुएशन का उनके पास ज़्यादा होता है। बट लेट्स सी what Pakistan responds to Dr. Jaishankar on this.